7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। तो इस प्रकार आपको चेन में पहले कार्बन की संख्या देखनी होगी कितनी है। अब इसको क्या कहेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हेक्स है। इन दोनों को बाद में बताएंगे, ठीक है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, एक और उठाते हैं, 7 हो गए, यानी कि इसमें हेप्ट होगा, इसका नाम हेप्ट है। साधारण है, अभी ये पूरा नाम नहीं है, पूरा ठीक नहीं है, केवल कार्बन की संख्या के आधार पर बताया जा रहा है। इसमें केवल 1 2 और 3 यानी कि प्रॉप नाम है। कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप उनको देखिए कितने कार्बन। मैं कुछ कार्बन लिख रहा हूँ, आपको चेक करने होंगे, ये तो के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसी प्रकार बताइए, ज़्यादा कठिनाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। वीडियो को पॉज कर नोट आपने कर लिया होगा, मैं उसको मिटाने जा रहा हूँ। अब एक और लेवल बढ़ूंगा, 2 ही लेवल आज बढ़ूंगा, छोटे ही लेक्चर दे रहा हूँ, बड़े लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। 10 या 12 मिनट में आपको IUPAC सिखाएंगे हम। एक दिन में बहुत छोटे लेवल पर IUPAC हम सिखाने का काम कर रहे हैं आपको। ये रसायन विज्ञान की नींव है, जिससे आपको हर जगह IUPAC काम देता है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका होगा, आपने अगर प्रैक्टिस थोड़ा भी किया है, आपको पता चल चुका है कि एक कार्बन का नाम मैथ, 2 का एथ, 3 का प्रॉप। अब आपको दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ये एक लाइन है कि नहीं। ये एक लाइन होती है, कार्बन कार्बन इस लाइन से जुड़ रहा है, ये कोई लाइन नहीं, ये बॉन्ड है। आपको कहीं दिखेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हैं, आपको कहीं दिखेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड भी हैं, यानी कि 2 लाइन हैं, कहीं 3 है, आपको दिखेगा। तो मैंने लिख रखा है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो तो उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो उसके लिए हम ANE का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार करेंगे हम अभी बताने जा रहे हैं। डबल बॉन्ड हो, यानी कि 2 लाइन कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसे कहते हैं हम डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। उसके लिए ENE का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ENE। अच्छे से समझिए, 3 लाइन खिंच रही हों कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसके लिए हम उसे कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। और क्या करेंगे प्रयोग, YNE। चलिए छोटे लेवल पर आपको 1 आध 2 एग्जाम्पल हम देके दिखाते हैं, ठीक है। ये एक चेन बना रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए कितने कार्बन है आप काउंटिंग कीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का नाम लिखिए, 6 का नाम होता है हेक्स। सब में सिंगल सिंगल सिंगल, सब में क्या है, सिंगल ही बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल ही बॉन्ड है। तो केवल आप उस सिंगल बॉन्ड की जगह रख दीजिए ANE। क्या हो गया, हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन। हिंदी में नाम नहीं सीखेंगे, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, वैसे हिंदी में नहीं सीखते हैं ये। हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल हुआ एक डबल बॉन्ड का लेता हूँ मैं आपके लिए। अभी मैं पूरी तरह सही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नाम इसके बाद बताएंगे भाई। एक बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, डबल है। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, यानी कैसे कहेंगे, पेंट। क्या कहेंगे, पेंट। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एंड में ही प्रयोग करना है। का चेन नेम, चेन नेम, चेन का नियम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद करना है बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। बॉन्ड का नाम क्या है, ये रूल है आपका, वैसे इसमें रूल नहीं कोई, बिना रूल के पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पेंट, पेंटीन। क्या बन गया, पेंटीन। क्या बन चुका बेटा, पेंटीन। हर किसी के लिए ये वीडियो है, चाहे कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। आपको दिख रहा होगा पेंटीन, क्या है, पेंटीन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, क्योंकि आपको ना थोड़ी समस्या हो रही होगी।
ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, थोड़ा जूम कर दिया गया है। पेंटिंग क्या होगा? पेंटिंग। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अब यहाँ क्या होता है, आप इतना सीख गए कि बॉन्ड का नेम क्या है, कैसे लगाते हैं। ट्रिपल के लिए पेंटाइन हो जाएगा। अब सुन लीजिए, कोई कार्बन चेन है, उसमें एक से ज़्यादा लिखेंगे। किसी भी कार्बन चेन में नोट पॉइंट है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये किसी पॉइंट के द्वारा किसी कार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर ठीक है, ये डबल डबल लगा दिया मैंने, ट्रिपल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी कार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, उस और अधिक संख्या में भी हो सकते हैं। ये एक और पॉइंट इसी में शामिल है, एक साथ होंगे, उनकी संख्या भी अधिक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, किसी कार्बन चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, और एक साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। ये आप रूल लिख लीजिए। उसके लिए सिस्टम क्या होगा अब अभी बताने वाले हैं, ये पॉइंट थे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब मैं कुछ बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये आप नोट करते चलिए साथ ही साथ। कोई IPC नेमिंग है, बहुत अच्छा नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। मैं यहाँ डबल बॉन्ड कर लगाऊंगा, किस प्रकार लगाऊंगा ये आप देखते चलिए। ठीक है, ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिए। सबका गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना, किसका क्या नाम होगा इसका? हेक्स। बॉन्ड नेम लिखेंगे हेक्सीन। बॉन्ड नेम लग गया, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं। बॉन्ड नेम लगा दीजिए, हेक्सीन हो जाएगा ये भी। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सबका नाम एक ही है, सबका नाम एक ही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, कोई गड़बड़ लग रहा होगा तो आपको। सबका नाम एक ही दिख रहा है आप लोगों को, कैसा दिख रहा है? सबका नाम एक ही दिख रहा है, हेक्सीन हेक्सीन। तो क्या अंतर है, तो कौन सा सही और कौन सा गलत है? मुझे कौन सा सही और कौन सा गलत है? केवल ये सही है, बाकी सब गलत है। अब बोलो क्यों गलत है? 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो हेक्सीन ही होगा ना। तो एक और सिस्टम होता है, हमने आपको नहीं सिखाया है, वो होता है नंबरिंग। NUMBER, नंबरिंग। नंबरिंग क्या होता है जी? नंबरिंग क्या होता है ये आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं नंबरिंग क्या होता है, और इन एग्जाम्पल को हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इसको नंबरिंग सिखाता हूँ। नंबरिंग का मतलब होता है, अगर किसी चेन में
डबल बॉन्ड है, किसी चेन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है, या दो डबल बॉन्ड है, कितने भी हों, पर तो उस डबल बॉन्ड को वरीयता, वरीयता मतलब प्रधानता, पता है आपको ना, किसी सभा में मुख्यमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री जाएं, तो किसको प्रधानता दी जाएगी सबसे ज़्यादा, प्रधानमंत्री को ही दी जाएगी, वहाँ प्रधानमंत्री को ही वैल्यू ज़्यादा है। मुख्यमंत्री जाएं और पुलिस जाए तो किसकी वैल्यू होगा, मुख्यमंत्री की वैल्यू है। तो इसी प्रकार वैल्यू चलती जाती है, यानी कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा है। अब वैल्यू ज़्यादा पता पड़ गया है, वैल्यू ज़्यादा है, आज इसी को सिखाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, सीखेंगे। जिस ओर से कार्बन पर जो बॉन्ड लगा हुआ है, बीच में हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर कहीं भी हो सकता है, कार्बन के जिस ओर से, इधर का पहला कार्बन है, बीच से कभी कार्बन नहीं उठाएंगे कि बीच से उठाते हैं, यहाँ से नहीं, बिल्कुल जो जिसे कहते हैं प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन का मतलब है जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ रहा हो। जैसे ये कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, इससे एक ही कार्बन जुड़ रहा है, इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन से 2 कार्बन जोड़ते हैं, उसे कहेंगे टर्सरी कार्बन, और इस कार्बन से 3 कार्बन जोड़ रहे हैं तो उसे कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। दूसरा जो 2 कार्बन जोड़ रहे हैं सेकेंडरी, 3 जोड़ रहे हो तो टर्सरी। तो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी, सब प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन से ही हमें, यानी कि जो साइड वाला कार्बन है उससे ही काउंटिंग करनी होगी। जिस ओर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उस पर नंबर डालना है, उससे वहीं से काउंटिंग करनी है। तो इधर से तो नज़दीक नहीं पड़ रहा है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है क्या, देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से ही नज़दीक है। अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, नहीं 4 पर पड़ रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 पर पड़ रहा है, 2 पर ही पड़ रहा ना, 4 5 6, इधर से दोनों बराबर है, कहीं से भी कर लीजिए 3 पर ही आएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6। अब आपने नंबरिंग कर ली। अब मैं ऊपर की नंबरिंग, जो गलत नंबरिंग है उसको मिटा देता हूँ, जोड़े वाली नंबरिंग को रखता हूँ मैं, ठीक है, जोड़े वाली जो नंबरिंग है उसको रखता हूँ केवल। तो अब नंबरिंग जब है पास वाली, उस नंबर को ही लिख देते हैं बॉन्ड से पहले। तो क्या नाम है चेन का, X। अब जो नंबर आ रहा है, कार्बन कितने नंबर पर है, बॉन्ड से पहले उस नंबर को लिख देंगे, नंबर को दिखाएंगे कितने नंबर पर कार्बन है। तो 2 नंबर पर कार्बन है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ENE। इधर से कितने नंबर पर, हेक्स ही लिखेंगे, 1 2 3 नंबर पर तो 3 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे बॉन्ड नेम। इधर से 2 नंबर पर है तो 2EN। ये आपका अब सही हो चुका है, और यहाँ तक ही क्लास है, बाकी क्लास अगले हफ्ते नहीं, यानी कि कल होगी। 15 मिनट की क्लास में आपने बहुत चीज़ कुछ सीखा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, यानी कि धन्यवाद आप लोगों का। ओके डन।